यूपीएससी मेंस में जो लोग अपेयर होते हैं 1/3 उसमें से ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले होते हैं, और प्रीलिम्स में ये नंबर 40 से लेकर 43% तक होता है। ये डेटा है यूपीएससी के एनुअल रिपोर्ट्स का। रीज़न इसका बहुत ही सिंपल है, जो सबसे पॉपुलर कोर्स है आजकल कंट्री में वो है इंजीनियरिंग, और इंजीनियर्स मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है, इनफैक्ट यूपीएससी के ही जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं 50 to 70% इंजीनियर्स आपको ज्योग्राफी में पाए जाएंगे, मिलेंगे। तो रीज़न यही होता है, इंजीनियरिंग खुद को हम ये मानते हैं एज एन इंजीनियर कि इंजीनियरिंग टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो फिर हम टेक्निकल ऑप्शनल की तरफ जाते हैं। और टेक्निकल में जो आपको सबसे इजी एक ऑप्शनल दिखता है वो ज्योग्राफी है। आपको टॉपर स्टॉक में या तो गाइड किया जाता है या मिस गाइड किया जाता है, व्हाटएवर, या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ट्रोलर्स आर मोस्ट वेलकम, कि जब आप इंटरेस्ट की बात करते हो तो आपको ये बताया जाता है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल इज़ अबाउट फिजिकल ज्योग्राफी, या साइंस है या टेक्निकल है या मैप है या माउंटेन है, प्लेटू है। मेन जो रीज़न होते हैं फिजिकल ज्योग्राफी और मैप्स को लेकर। लोगों से पूछो ज्योग्राफी क्यों लिया, मेरा इंटरेस्ट था, क्यों था, मुझे बचपन से मैप बहुत पसंद थे। क्यों लिया, उसने कहा मुझे बचपन से माउंटेन, मैप, प्लेटू पढ़ना बहुत पसंद थे। बट ज्योग्राफी का ये एस्पेक्ट लोग भूल जाते हैं। तो आंसर, अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने जाएँ कि इस ज्योग्राफी या टेक्निकल ऑप्शनल और साइंटिफिक ऑप्शनल और मैप्स के रिलेटेड है, आंसर इज़ अ बिग नो। ज्योग्राफी साइंस और ह्यूमैनिटीज़ का मिक्सचर है। साइंस वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ आपका जियोलॉजी और फिजिक्स ख़त्म होती है, यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी और ओशनोग्राफी ख़त्म हो गई प्लस क्लाइमेटोलॉजी। इसके बाद साइंस ऑलमोस्ट नील है। पेपर 2 में जो फिजिकल सेटिंग है उसमें जो टॉपिक्स हैं वो जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी ऑफ इंडिया के ही हैं। तो बेसिकली अगर आप देखो सिलेबस में है 20 यूनिट, 20 में से 3 ही आपकी आती हैं साइंस में, बाकी सारी ह्यूमैनिटीज़ हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, ज्योग्राफी इज़ नॉट अ टेक्निकल सब्जेक्ट, ज्योग्राफी इज़ नॉट अ साइंटिफिक सब्जेक्ट, दिस इज़ नॉट अबाउट माउंटेन, मैप, प्लेन, प्लेट्यू, ओशन, ये सब नहीं है। दिस इज़ नॉट अबाउट मैप्स ऑल्सो, ये मैप्स के बारे में भी नहीं है। जब हम पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं ना, पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी, वहाँ पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, वहाँ आप पढ़ोगे 1949 में ज्योग्राफी को बंद करने की नौबत आ गई थी कि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे नहीं, आपका सब्जेक्ट है ही नहीं कुछ। ज्योग्राफी के सोशल रिलेवेंस पर, वेलफेयर रिलेवेंस पर क्वेश्चंस उठने शुरू हुए, तो इन्वायरमेंटलिस्ट थे और सोशलॉजिस्ट, सारे लोग एकदम से उन्होंने ज्योग्राफी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, कहा कि आपका तो कुछ है ही नहीं अपने सब्जेक्ट में, सब कुछ बोरोड है। या तो आपने जियोलॉजी से बोरो कर लिया, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी आपकी मेट्रोलॉजी से बोरोड है, इन्वायरमेंट से आपने चीज़ें ली हैं, सोशियो से, पब एड से, फिलोसफी से, इकोनॉमी से, आप देखो तो ज्योग्राफी में अपना कुछ है ही नहीं। उसके बाद ज्योग्राफी में आपका सोशल रिलेवेंस बढ़ा और ह्यूमैनिटीज़ की चीज़ें ज्योग्राफी ऑप्शन में बोरो की गई। अगर आप जानना चाहते हो, ज्योग्राफी का अपना एक सब्जेक्ट है जो वो है पेपर 1 में रीजनल प्लानिंग, बस वही कोर ज्योग्राफी है, बाकी सब ये तो मतलब सब कुछ बोरोड है। तो ज्योग्राफी साइंस प्लस ह्यूमैनिटीज़ है, 3 चीज़ें साइंस हैं, बाकी सब कुछ आपका ह्यूमैनिटीज़ है, चाहे इन्वायरमेंट हो, सोशियो हो, कुछ हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब जो ऑप्शनल ज्योग्राफी की हम बात करें तो इसमें आप मोर और लेस, नॉट 100% ट्रू, बट जीएस ज्योग्राफी प्लस ह्यूमैनिटीज़, और जीएस ज्योग्राफी में जो साइंस है वो एनीवेज आपको ऑप्शनल ज्योग्राफी में पढ़नी है, और वही जीएस ज्योग्राफी में पढ़नी, चाहे आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल हो चाहे ना हो, उतनी साइंस तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। तो जो लोग पूछते हैं क्या मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल ले सकता हूँ, ले सकती हूँ, तो आंसर, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ के हो चाहे आप इंजीनियरिंग के हो, आंसर इज़ यस। लेकिन अगर आप इंजीनियर हो तो फिर आपको ये चीज़ इन्फॉर्म्ड चॉइस के साथ लेनी चाहिए। बेटर ऑप्शनल अगर आप टेक्निकल ढूंढ रहे हो ना, तो जियोलॉजी इज़ अ मच बेटर ऑप्शनल। ज्योग्राफी से लगभग 1/3 सिलेबस है, एक बार आप जाके देख लेना। जियोलॉजी कोर्स हम लोग सिनॉप्सिस पर ऐसे ही नहीं पढ़ाते हैं। और अगर ह्यूमैनिटीज़ की बात करें तो ऑब्वियसली लिटिल नॉलेज ऑफ फिजिक्स इज रिक्वायर्ड। जो इंजीनियरिंग के आपके दोस्त आपको डरा देते हैं ना, कह रहे इसमें तो फिजिक्स है, फलाना ढिमका है, तो उतना तो आपको जीएस के लिए चाहिए। और ये बिलीव मी, इतनी नॉलेज फिजिक्स की बहुत बार इंजीनियर्स को भी नहीं होती है कि कैसे एडियाबैटिक टेम्परेचर काम करता है। आजकल इंजीनियरिंग का जो लेवल है वो आप सब जानते ही हो। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ जो खास बात है, हाई कंपटीशन है बट रिवॉर्डिंग है। अप्स एंड डाउन्स आपको रिजल्ट में दिखेंगे, लेकिन उनके जिन्होंने माउंटेन ऑफ मीडियोक्रेसी पार नहीं किया, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, आपको स्टैंडर्ड बुक सोर्स इन चीज़ों पर जाना पड़ेगा। लेकिन सपोज़ ये एक माउंटेन ऑफ मीडियोक्रेसी है, यहाँ मैक्सिमम लोग लाई करते हैं, यहाँ के पीछे तो लोग फेल हैं, यहाँ लोग मैक्सिमम लोग हैं जो इस जोन में रह गए वो फेल हो गए, जो इस जोन में आ गए वो पास हो गए। ठीक है, ये सिलेक्शन की लाइन है। तो आपको इस लाइन के बियॉन्ड, माउंटेन ऑफ मीडियोक्रेसी यानी कि इस जोन के बियॉन्ड जाने के लिए
थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आपका रिवॉर्डिंग आएगा, अदरवाइज़ आप अप्स एंड डाउन्स में झूलते रहोगे। आप देखोगे बहुत से लोग पब एड एंड ज्योग्राफी को हमेशा गालियाँ देते हैं कि ज्योग्राफी और पब एड ऐसे बेवफा हैं और एंथ्रो और सोशियो इनका हमेशा ज़माना रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सॉल्यूशन आता है विच सोर्सेज टू रेफ़र। जो भी आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट मिलेंगे वो जनरली बहुत जीएस तरह का सिलेबस पढ़ाते हैं या फिर काफ़ी जनरल जो कि आप इनफैक्ट बुक से पढ़ सकते हो। तो जो सोर्सेज हैं मस्ट फॉलो सोर्सेज, स्टैंडर्ड बुक्स हैं। मैं आपको लगातार किस तरह से ओशनोग्राफी तैयार करें, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, सब मैं आपको सोर्सेज बता रहा हूँ विद पेज नंबर। तो आपको पूरी गाइडेंस सीरीज़ देखनी चाहिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिंड कमेंट में जो पिन कर दिया जाता है कमेंट, उसमें मिलेगा और सारे वीडियोस मिलेंगे। यूपीएससी PYQ की जो बुक है 1979 to 2020, ये हमारी यहाँ पर इस जगह पर आपको फ्री मिल जाएगी, फ्री बुक फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल। यहाँ और भी रिसोर्सेज हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट पेड कोर्स तो है ही, साथ में हम फ्री बुक समरीज भी आपके लिए ला रहे हैं। जियोमॉर्फोलॉजी और इन्वायरमेंट से मैंने स्टार्ट किया है, तो ये पूरी फ्री समरीज़ हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है, ये आप फॉलो करो या ना करो, लेकिन इन चीज़ों को आपको फॉलो ज़रूर करना पड़ेगा। ये वाला सोर्स सिनॉप्सिस का फॉलो कर लेना, टॉपिक एंड सब टॉपिक वाइज मैंने आपको फ्री हर टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं वो बता दिया है। फॉर एग्जाम्पल ये उसका एक स्क्रीनशॉट है। तो अगर आप देखो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हर्टलैंड एंड रिमलैंड थ्योरी से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। सेम क्वेश्चन अगर आप देखो 2020 में मैकिंडर ने पूछ लिया कि अपना पिवोट वाला कॉन्सेप्ट कैसे मॉडिफाई किया। तो ऊपर जो भी मैकिंडर थ्योरी के हैं आप क्वेश्चंस देखो, कहीं ना कहीं प्रेजेंट डे रेलेवेंस पे पूछे हैं या फिर उसको रिमलैंड से कंपेयर किया, सेम टाइप के क्वेश्चंस है। तो इस लेवल तक हमने जाकर इनको सेग्रीगेट किया है टॉपिक बाई टॉपिक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले लेक्चर में जो होगा बायोज्योग्राफी के बारे में कैसे तैयार करनी है।